लास्ट क्लास में हमने थर्ड पार्ट तक किया था ना, फिफ्थ के। अभी फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करवा रहा हूँ, इसके आगे पार्ट करवा रहा हूँ सारे। तो फोर्थ पार्ट में देखो, तो वी आर गिवन 1 प्लस सेकेंड है अपॉन सेकेंड है इक्वल टू, हमें प्रूव करना साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस है, राइट। साइन स्क्वायर है। तो अब इसको हम करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। इसको साइन और कॉस में चेंज कर दो। सीकेंड होता है 1 अपॉन कॉस है। अब इसका एलसीएम ले लो, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ये कॉस से गया इधर, प्लस 1 अपॉन कॉस है डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस है। तो ये कॉस से कैंसिल हो गए, यू आर लेफ्ट में 1 प्लस कॉस है। अब हम राइट हैंड साइड कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस है। तो इसको ऐसे लिखो, क्योंकि मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा। अब ऊपर में ए न्यूमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों साइड इक्वल आ गई ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लिख दो। लिख लिया। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, फिफ्थ पार्ट। हमने एक एग्जांपल किया था, तो वो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा फिर। हमें ये प्रूव करना है, अभी न्यूमिनेटर में है ना, तो पहले इसको कोसिकेंट और कॉट में चेंज कर लेते हैं।
जब इसको हम इसको साइन से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में, साइन। तो ये क्या बन गया, कॉस है अपॉन साइन है, ऐसे डिवाइड होएगा ना हर टर्म, माइनस साइन है अपॉन साइन है प्लस 1 अपॉन साइन है अपॉन कॉस है अपॉन साइन है, साइन है अपॉन साइन है प्लस 1 अपॉन साइन। तो ये बन गया आपका कॉट है, कॉस अपॉन साइन, -1 और साइन का उल्टा होता है कोसेकेंड, तो प्लस कोसेकेंड है अपॉन कॉट है +1 प्लस कोसेकेंड है। अब आपको क्या करना है, ये जो 1 है ना, इसको इससे रिप्लेस करना है, हमारी ये आइडेंटिटी है ना, तो 1 को यहाँ पे लिखेंगे हम कोसेकेंड स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, तो ये हमारी क्या हो जाएगा, कॉट है प्लस कोसेकेंड है, ये दोनों टर्म इकट्ठी कर दी ना और 1 की वैल्यू पुट कर दिया आपने। नीचे पुट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से वैसे ना, प्लस 1 आ जाएगा माइनस साइन है, नीचे -1 है एक्चुअल में, नीचे कॉस है प्लस साइन है -1 है, तो ये माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस आएगा, ये माइनस में आ जाएगा, कॉस है प्लस साइन है -1 है नीचे ना, वो चेक कर लेना, करेक्ट कर लेना। और फिर देखो कि अगर हम कोसेकेंट है माइनस कॉट में कॉमन लेते हैं तो साइन तो गड़बड़ आ रहा है, उधर यहाँ पे कोसेकेंट है साइन का गड़बड़ आएगा, डालो वाले में इसमें 1 का -20 का लगाना जरा, देखें क्या गड़बड़ आ रही है, शायद कोई गड़बड़ आ रही है। ठीक है, ये लगेगा ना A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और नीचे में क्या था आपका, ये थी कॉट है +1 माइनस कोसेकेंट है, यहाँ से आपको कोसेकेंट है प्लस कॉट है कॉमन ले लो ऊपर से, तो यहाँ पे 1 बचा
यहाँ पे माइनस ऑफ दिस बचा ना, क्योंकि ये कॉमन आ गया, तो माइनस को सीकेंड है प्लस कॉट है, और नीचे भी यही टर्म थी आपकी, ये देखो कॉट है प्लस वन माइनस को सीकेंड है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा। यही हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। एक इसको रैशनलाइज करके भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था ना, तो वो अपने आप करके दे दूंगा, राइट। हो गया। Yes, sir. हो गया। Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो इसका। आपको प्रूव करना है अंडर रूट ऑफ कितना कुछ नहीं करना, इसके अंदर रैशनलाइज कर देना बस आपने रूट के अंदर। जैसे मान लो इसको वन प्लस साइन से, रूट के अंदर ही वन प्लस साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। सबसे कोई फर्क नहीं ना पड़ा। अब ऊपर लेके क्या बन गया, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वन माइनस साइन स्क्वायर है। तो हमारे पास क्या आ गया, वन माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, व्हाट इज वन माइनस साइन स्क्वायर है, Cos इट इज square A. कॉस स्क्वायर है। Cos. ठीक है, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है ना। अब ये स्क्वायर से रूट से बाहर आएगा तो ऊपर वन प्लस साइन में आ जाएगा, और नीचे कॉस है, तो इसको अलग अलग कर दो। न्यूमरेटर तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं इसको ना, तो वन बाय कॉस से सीखा आ गया, और साइन साइन है अपॉन कॉस है टैन, तो राइट हैंड साइड आ गई। तो बचा
बताओ। Yes, sir. हो गया। Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ये प्रूव करना 7 पार्ट में। ठीक है, तो ऊपर देखो, ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ रहा है और नीचे से कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, पहले वो कॉमन नहीं। तो यू टेक कॉमन साइन थीटा फ्रॉम न्यूमरेटर एंड कॉस थीटा फ्रॉम डिनोमिनेटर। अब आपको ये देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पता लग गया, tan थीटा है, मतलब ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। तो आपको क्या करना है, या तो इसको कॉस में चेंज कर लो या इसको साइन में। तो मैं इसको कॉस में चेंज कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। तो ये लिख सकते हैं इसको, ये साइन अपॉन कॉस tan हो गया। इसके साथ ये देखो क्या बना, 1 - 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे वाले को कॉस में जाएगा ना, एक को चेंज करना है आपने। टू कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो ये आ गया मेरी tan थीटा इंटू में 1 - 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये देखो, ये भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, ये भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। एंड इधर आ गया tan थीटा राइट हैंड साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया। Yes, sir.
ये प्रूव करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे दोनों में, ठीक है। तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ और इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ। तो ये देखो, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड। मतलब ये इसका स्क्वायर है, अब इसका करेंगे कॉस स्क्वायर है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों में मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, राइट। अब ये देखो, इस कोसेकेंड a को, एक तो ये देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इसको इकट्ठा कर लो। तो कोसेकेंड स्क्वायर a को ऐसे ही रहने दो, इस कोसेकेंड a को लिखो 1 अपॉन साइन है, सेकेंड स्क्वायर a को भी ऐसे ही रहने दो, और इस सेकेंड a को लिखो 1 अपॉन कॉस है। तो ये देखो कि ये चीज 1 होती है, तो सेकेंड स्क्वायर a ऐसे ही रहने दो, ये साइन साइन कैंसिल होकर 2 आ गया, सेकेंड स्क्वायर a को भी ऐसे ही रहने दो, ये कॉस से कैंसिल होकर 2 आ गया। तो हमारे पास 2 प्लस 1 5 हो गया ना। अब हमें क्या करना है, इसको tan स्क्वायर और cos स्क्वायर में चेंज करना है। तो उसके लिए हमारे पास ये आइडेंटिटी है, ये दो आइडेंटिटीज का यूज होएगा। तो सेकंड स्क्वायर ए का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो और सेकंड स्क्वायर ए का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो सेकंड स्क्वायर है 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, और सेकंड स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो 5 प्लस 1 प्लस 1 7 आ गया, प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है, तो ये राइट हैंड साइड थी। ये देखो, ये लिखो,
हो गया बच्चे? Yes, sir. तो देख दो क्वेश्चन और पड़े हैं, वो करते हैं डिस्कस। फिर मैं एक असाइनमेंट शेयर करूंगा, उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेना, मतलब वो कर लेना अपने आप से ट्राई, क्योंकि आज नया चैप्टर तो नहीं शुरू कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में शुरू कराऊंगा फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको भी ये प्रूव करना है। इसको ऐसा करो, लेफ्ट हैंड साइड देखो पहले क्या है, तो सेकंड देखो लिख सकते हैं, वन टू साइन है, और सेकंड देखो वन अपॉन कॉस है माइनस कॉस है। अब इसका एलसीएम ले लो। क्योंकि वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, और वन माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ऐसे इसकी एक पावर कैंसिल होगी, तो आपके पास क्या बचा, ये कॉस है इंटू साइन है। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, इसको भी साइन और कॉस में चेंज कर रहा हूँ। ये आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो दोनों का, तो एलसीएम आया साइन है इंटू कॉस है, कॉस को कॉस से डिवाइड किया तो साइन ए बचा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर है। अब ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, साइन है कॉस है अपॉन में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो वन होता है, तो हमें साइन ए इंटू कॉस ही नहीं मिल गया, तो ये भी साइन ए इंटू कॉस है, ये भी साइन ए इंटू कॉस है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। उसके बाद अभी इसका लास्ट पार्ट करेंगे, ये लिख लो पहले।
टेंथ में 3 चीजें हैं। ये हमें तीनों इक्वल प्रूव करने हैं। तो इसको फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तो फर्स्ट से शुरू कर रहे हैं। तो इसको cos के देखो tan में चेंज कर लो। tan थीटा होता है 1 अपॉन cot थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या cot थीटा होता है 1 अपॉन tan थीटा। अब इसका एलसीएम लो नीचे, तो ये नहीं आ जाएगा। ये एलसीएम इधर जो tan स्क्वायर +1, और जो नीचे एलसीएम आया tan स्क्वायर वो ऊपर आ जाएगा ऐसे मल्टीप्लिकेशन में। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो tan स्क्वायर ही नहीं बचेगा ये। तो इससे हमारा 1 इक्वल टू 3 प्रूव हो गया। ऐसे में 2 इक्वल टू 3 पुट करके 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 कर देंगे। अब ये देखो सेकंड से शुरू कर रहे हैं। इसको कॉटे को tan में चेंज कर दो, ब्रैकेट के अंदर ही। अब इसका एलसीएम लो, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस टेन है, यहाँ पे tan है -1 है, तो माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दो। ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, तो tan है -1 ही नहीं बचेगा। तो जब ये और ये कैंसिल करेंगे, एक माइनस का साइन बच गया, तो हमारे पास क्या आ गया, -tan का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, tan स्क्वायर ही नहीं रह जाएगा। तो 2 इक्वल टू 3 आ गया। तो इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड। तो 1 इक्वल टू 3 है, 2 इक्वल टू 3 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 नहीं आ गया। ये लिख लो।
गया? Yes, sir. इतना ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ मैं अभी आपके साथ, उसके क्वेश्चन कर लेना अभी बैठ के, जो प्रॉब्लम आती है वो मुझसे डिस्कस करते रहना। एंड नेक्स्ट क्लास में फिर वो शुरू करवाऊंगा मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइट? एक मिनट, मैं एक मिनट में शेयर करता हूँ बस आपके साथ। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। If sec theta plus tan theta is equals to x, then sec theta is equals to एक मिनट मुझे क्वेश्चन लिखवा दो एक बार, अभी तो आया था। इफ इन दोनों का सम दिया होगा आपको, tan थीटा और secant थीटा का। हेलो, sec theta plus tan theta is equals to x. पहली टर्म क्या है? Sec theta plus tan theta equals to x. ये दिया हुआ आपको, और आपको किसका वैल्यू निकालना है? Sec theta. इसका वैल्यू निकालना है secant थीटा का। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है काफी। अब आप अगर इसको वैसे निकालना शुरू कर दोगे ना आइडेंटिटी से, तो आपसे सॉल्व नहीं होएगा, ठीक है? तो आपको बड़े ध्यान से करना है, और बड़ा आसान क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, यू हैव टू मेक यूज ऑफ दिस आइडेंटिटी। ये हमारे पास होता है, ठीक है बच्चे? तो यहाँ पे आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। ये आ गया। अब ये आपकी वैल्यू एक्स है, तो यहाँ पे एक्स पुट कर दो। तो इससे आपकी सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा क्या आ गई? बताओ क्या आएगी सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा? Square. 1/x। एक्स नीचे चला गया ना बट 1/x आ जाएगा ना, Yes, sir. राइट? अब ये देखो, एक इक्वेशन ये है, इसको भी लिख लो यहाँ पर। अब दोनों को ऐड कर दो, तो एडिंग इसको 1 दे दो और इसको सेकंड ले दो। तो एडिंग 1, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, वैसे सॉल्व कर लेंगे अब हम। तो एडिंग 1 एंड 2, तो सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा 2 सीकेंट थीटा आ गया, tan थीटा कैंसिल हो गया, ये x प्लस 1/x आ गया। तो इसका एलसीएम ले लो। तो सीकेंट थीटा क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। आंसर चेक कर लेना एक बार ना, ठीक है? Yes, sir. अगर आपको tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उससे tan थीटा आ जाएगा आपका, ठीक है? Yes, sir. और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? और भी कोई क्वेश्चन है? Yes, sir. Sir, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, फिर आप भेजते क्यों नहीं उस पर मुझे? मैसेज कर दिया करो ना, ऐसे तो मुश्किल आती है ना। बोलो क्या है, ये लिख लिया? Yes, no, sir. लिख दो पहले इसको ना, अच्छा क्वेश्चन है ये वैसे। तो इसमें ट्रिक इन्वॉल्व है, बस इसलिए थोड़ा सा वो होता है, अगर आप डायरेक्ट करना शुरू कर दोगे तो होएगा नहीं, मुश्किल हो जाती है उसको सॉल्व करना, ठीक है?
Yes, sir. और बोलो कौन सा क्वेश्चन था? बताओ। Sir, cos cos की पावर 4a minus sin हाँ, की पावर 4a equals to, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। नहीं सर, cos की पावर 4a। हाँ हाँ, आगे बोलो क्या किसके इक्वल प्रूव करना है ये? सर गिवन नहीं है। तो इक्वल टू ही दिया हुआ बस। यस सर। ऑप्शंस हैं। यस सर। ऑप्शन चेक करो, 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1 है कोई ऑप्शन? यस सर। बस फिर वही है, 2 कॉस स्क्वायर है माइनस। इसको मैं बता देता हूँ कैसे कैसे लिख सकते हो। जैसे ये है ना हमारा, ये देखो, जैसे ये दिया हुआ आपको, तो आप इसको ऐसे लिख लो, ये कॉस की पावर 4 है बन गया ना। अब इसमें इसको ए ले लो, कॉस के रे को ए की रे एंड दिस एज बी, तो यू कैन अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये तो होना था, तो ये कॉस के माइनस साइन के रे के इक्वल आ गया ना। तो एक तो ऑप्शन आपकी ये हो सकती है, या फिर कॉस के रे को अगर आप 1 माइनस साइन के रे लिखोगे तो ये 1 माइनस 2 साइन के रे के इक्वल है। ऐसे भी आ सकती है आपको ऑप्शन में आंसर, ये भी आ सकता है। या एक और चीज है कि इसको साइन के रे को 1 माइनस कॉस के रे लिख दो, तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये 3 तरीके से लिख सकते हो आप इस एक्सप्रेशन को ना। तो जो भी ऑप्शन होगी वो आपको लेनी पड़ेगी, राइट? यस सर। हाँ, इसको लिख लो। इसको लिख के और कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ लेना। यस सर। क्वेश्चन तो बिल्कुल, आप क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, अगर नहीं पूछते तो मुझे लगता है कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। सर क्वेश्चन है, इफ sec square theta into 1 plus sin theta, secant स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा yes sir, इक्वल टू, that into 1 plus 1 minus sin theta is equals to k, then the value of k is, एक मिनट, 1 आएगा इसका आंसर। ये दिया हुआ आपको दिखेगा, ये दिया हुआ है। yes sir, इसमें कुछ नहीं करना, इधर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। तो ये और ये कैंसिल होकर k की वैल्यू 1 नहीं हटेगी, राइट? yes sir, हाँ, लिख लो इसको भी।
सर एक ना क्वेश्चन था कि cos 1 by cos 2 by cos 3 till 180 cos 180 तक इसका आंसर 0 था, क्योंकि cos cos 3 90 आ रहा है उसके बीच में। 0 आता है ना। हाँ cos 90 आ रहा है ना। ये सर उसकी वैल्यू 0 होती है तो सारा आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन सर एक tan वाले में आंसर 0 नहीं ना आता, फिर उसका आंसर कैसे आएगा? उसमें tan 1 से लेके कहाँ तक है आपका? 89। tan 89 तक है ना। यस सर। तो उसका आंसर भी 1 आएगा। वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे आएगा, राइट। यस सर। आप ये देखो आपके पास ये टर्म्स हैं प्रोडक्ट में। ऐसे है ना। यस सर। अब मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जिन भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है ना, उनमें से एक को चेंज कर लिया करो 90 माइनस थीटा से। ठीक है। तो जैसे 89 है, इसको मैं लिखूंगा 90 माइनस 1। इसको ऐसे लिखूंगा मैं। इससे पहले tan 87 को लिखना है tan 90 माइनस 3। tan 88 को लिखेंगे tan 90 माइनस 2। और tan 89 को लिखेंगे tan 90 माइनस 1 डिग्री। राइट। ऐसे इधर से टर्म शुरू कर देनी है आपने। अब ये 1 से लेके 89 तक कितनी और टर्म्स है ना? 89 टर्म्स है ना टोटल। यस सर। तो ये tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? tan 90 माइनस थीटा इज, याद है? सर cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। cot थीटा। तो क्या होगा कि ये ऐसे आने शुरू हो जाएंगे आपके। ठीक है। अब tan और cot कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये 1/tan1 डिग्री है प्रोडक्ट में। tan 2 और ये कैंसिल हो जाएंगे, tan 3 और ये कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे टर्म कैंसिल होती रहेंगी। ठीक है। आगे पीछे से टर्म कैंसिल होती रहेंगी ना। यस सर। तो एक टर्म बचेगी, कौन सी टर्म बचेगी? क्योंकि ये 89 टर्म्स हैं। तो 45। अगर जैसे जैसे मान लो आपके पास 1 2 3 4 5 टर्म है, तो ये इससे कैंसिल हुई, ये इससे कैंसिल हुई, ये तो बचेगी ना बीच वाली टर्म तो। या नहीं? यस सर। तो कौन सी टर्म बची फिर? 45। tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री क्या होता है? 1। 1। ठीक है ना। यस सर। तो दिस इज द लॉजिक बेसिकली, राइट। यस सर। और बोलो। बस सर। हो गए? यस सर। चलो ठीक है, अब तो टाइम भी होने वाला है। अगर और कोई कुछ कुछ पूछना तो यू कैन आस्क। तो अभी अभी मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा, मैं भी 20-25 क्वेश्चन होंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्री के ही। तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो इनके साथ में जो आप कर रहे हो, राइट। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, जो डाउट्स आते हैं वो जरूर क्लियर करने हैं आपने, अदरवाइज करने का कोई फायदा नहीं होएगा। ठीक है। यस सर। तो वो जैसे मर्जी, मतलब आपने मुझे बताना है, वो चाहे मैं जैसे मर्जी सॉल्व करवाऊँ आपको। ठीक है। यस सर। चाहे वो मैं एक्स्ट्रा क्लास में कराऊँ चाहे क्लास में कराऊँ, जैसे भी होगा आपका काम है मुझे बताना बस। ठीक है ना। अगर बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा कि आपको क्या डाउट्स आ रहे हैं, राइट।
यस सर। अगर आप बताओगे तो वो मेरा काम है आपको सॉल्व करवाना, ठीक है। तो ये करते हैं, तो अभी सैटरडे तक वो 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर लेना। 20 से क्वेश्चन होंगे, तो जो डाउट्स आएंगे वो आप मुझे बीच में भी पूछ सकते हो, और यू कैन आस्क ऑन सैटरडे, ठीक है। ओके राइट, सर। चलो चलो ठीक है फिर।